हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सचिन एंड यू आर वाचिंग कोड विद सचिन। स्वागत है आप लोगों का सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जहाँ तक बताया था उससे आगे मैं आज बताने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दिया था और आज इस वीडियो में आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग में यूज्ड कुछ इम्पोर्टेंट बिल्ट-इन फंक्शंस और कोड को लिखते कैसे हैं और हर एक लाइन जो एग्जीक्यूट होता है उसके बारे में मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंक्शंस क्या होता है। फंक्शन दो तरीके का होता है, पहला यूज़र डिफाइंड और दूसरा बिल्ट इन फंक्शन। तो इसमें जो बिल्ट इन फंक्शन है ये कुछ पैकेजेस में आते हैं जिसको हम लोग हेडर फाइल में इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो कोड का सबसे फर्स्ट लाइन होता है, वो होता है हैश से स्टार्ट। तो हैश का मैं बता दूं, ये एक प्री प्रोसेसर है, इसके साथ मैं इंक्लूड यूज़ करूंगा। तो इंक्लूड studio.h, ज़्यादातर कोड में आपको यही हेडर फाइल देखने को मिलेगा। तो हम लोग बताते हैं कि हेडर फाइल जो होता है ये लाइब्रेरी पैकेज होता है बिल्ट इन फंक्शंस का। तो पहला बिल्ट इन पैकेज जो कंटेन करते हैं वो हो गया studio.h, जो कॉमन यूज़ में होता है conio.h, math.h, stdlib.h। ये सब कुछ फेमस पैकेजेज है जो हम लोग कोड में यूज़ करेंगे। studio.h में आ जाएगा printf, scanf, gets, return। conio.h में आपको मिल जाएगा clr, scr, getch। math.h में आप लोग को मिल जाएगा sqrt, sign। stdlib में हो जाएगा exit। ये सब का हम लोग आगे, और इसमें और भी बहुत सारे हैं जो हम लोग कॉमन प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। तो चलिए, अब ये तो हो गया बिल्ट इन पैकेज और हेडर फाइल का बात। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो लाइन आता है वो होता है मेन। मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपाइलर है वो मेरे प्रोग्राम को मेन से ही कंपाइल करना स्टार्ट करता है। तो मेन के रिटर्न टाइप दो होता है, एक होता है इंटीजर के लिए इंट और दूसरा होता है वॉइड। अगर इंट लिए हैं तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे इंट लिखते हैं, इंट मेन। अगर वॉइड लिए हैं तो ये हो जाएगा वॉइड मेन। इंट और वॉइड जो हुआ वो मेन का रिटर्न टाइप हुआ। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, खाली। और इंट जो हुआ वो मेरा, इसके मतलब हुआ कि मेन के का जो बॉडी जो भी चीज़ कंटेन करेगा वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो देखते हैं आप कोड के लास्ट में रिटर्न 0 लिखा होता है। तो अगर रिटर्न का बात आ गया तो मैं आपको बता दूं कि रिटर्न दो तरह से मेनली हम लोग लिखते हैं, एक रिटर्न 0 और एक रिटर्न 1। रिटर्न 0 और रिटर्न 1 हम लोग किस केस में यूज करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रिटर्न मेरे मेन प्रोग्राम का सबसे आखिरी लाइन होता है रिटर्न, और रिटर्न 0 का मतलब हुआ कि उससे ऊपर ये कर्ल ब्रेसेस होता है मेन का, इसके अंदर जो भी आप बॉडी लिखे हैं, बॉडी में जो भी कंटेंट है वो अगर रन टाइम पे कोई एरर जनरेट नहीं करे तो उस केस में आप लिख दीजिए रिटर्न 0। आपको लगता है कि इस मेरे मेन के बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ऐसा लाइन है जैसे कि a/b किए और यूज़र a का वैल्यू 2 डाल दिया और b का वैल्यू 0 डाल दिया, इस केस में ये रन टाइम एरर जनरेट करेगा। इस तरह का चीज़ अगर आता है, एराइज होता है आपके साथ, तो वहाँ पे आप रिटर्न 1 का यूज कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज के कोड को अगर आप सही ढंग से लिखना चाहते हैं तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप उसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं होना चाहिए आपके कोड में। तो आप देख लीजिए, इसमें एक एग्जांपल के लिए तो हेडर फाइल भी है, मेन भी है, ये उसका बॉडी है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि हम लोग इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, उसका लाइन अगर एंड होता है तो फुल स्टॉप जहाँ होता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये लाइन एंड हो गया। तो कंपाइलर मेरा मेन में आएगा, मेन में वो आते आते फिर चेक करेगा और हर एक लाइन को वो, जब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ फुल स्टॉप है, जैसे हम लोग को
इंग्लिश में पता चलता था। सेमी कॉलन, उसके लिए आता है सेमी कॉलन। अगर कोई भी लाइन आप लिखते हैं उसके बाद सेमी कॉलन लगा देते हैं तो उसको कंपाइलर एज ए फुल स्टॉप मानता है और फिर वो अगले लाइन में मूव कर जाता है। इस एग्ज़ाम्पल को अगर मैं देखूँ तो इसमें मैंने एक प्रिंटफ यूज़ किया है जो कि studio.h लाइब्रेरी पैकेज में आता है। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो studio.h में आता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ बिल्ट इन पैकेज फंक्शंस जो हम लोग को रेगुलर यूज़ में आएगा। पहला है प्रिंटफ। प्रिंटफ का यूज होता है कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, और प्रिंटफ के लिए सिंटैक्स होता है प्रिंटफ फंक्शन लिखे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे उसको परफॉर्म करेगा। स्कैनफ होता है इनपुट लेने के लिए, गेट्स होता है स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए, और रिटर्न हम लोग कोई वैल्यू रिटर्न कराते हैं। CLR SCR होता है स्क्रीन को क्लियर कर देने के लिए, अगर पीछे का कोई उसके पास रिकॉर्ड है मेरे आउटपुट में तो उसको वो क्लियर कर देगा। गेट CH होता है वो थोड़ा देर वेट करेगा। गेट CH अगर हम किसी कोड में यूज़ किए हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि वो मेरे कैरेक्टर इनपुट लेने तक स्क्रीन वेट करेगा। और maths.h लाइब्रेरी फंक्शन में होते हैं SQRT, तो इसको यूज करते हैं math.sqrt स्क्वायर रूट फाउंड आउट करने के लिए, साइन math.sin यूज करते हैं, math.cos यूज करते हैं। stdlib में होता है एग्जिट, जो कि हम लोग आगे फर्दर इसको यूज़ करेंगे। इस एग्जांपल में मैंने प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया है जो कि मैसेज मैंने बताया कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज़ रहेगा उसको एज इट इज़ मैसेज प्रिंट करेंगे। लेकिन एक चीज़ आता है बैकस्लैश। बैकस्लैश मेरा होता है एस्केप सीक्वेंस। इसका मतलब ये हुआ इसके बाद जो भी कैरेक्टर जस्ट बाद आए वो प्रिंट नहीं होगा, वो एज ए फंक्शन यूज़ करेगा। तो N का मतलब हो गया न्यू लाइन और T का मतलब हो गया टैब स्पेस। आपको पता होगा कि A1 टैब स्पेस में 8 स्पेस होता है, और ये \n और \t प्रिंटफ में हो तो ये एक फंक्शन के तौर पे काम करता है। \n और \t पे आज अभी मैं आपको एक कोड करके दिखाता हूँ। ये कोड मैं आप लोगों को डेवसी पे करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहला लाइन होता है #include, जिसमें हम लोग वो कर सकते हैं हेडर फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। मेरा हेडर फाइल है studio.h, उसको मैंने कर लिया। फिर आता है मेन का मैंने कल आपको इंट करके बताया था ताकि मैं रिटर्न 0 रिटर्न 1 कहाँ यूज कर सकूँ इसे एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो ये कोड में आपको मिल जाएगा। फिर ये मेन का बॉडी स्टार्ट होता है, और हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करना सीख रहे थे, तो प्रिंटफ कॉल हो गया। इसका सिंटैक्स में आप कहीं पे भी कोई मिस्टेक ना करें, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही सारा चीज़ लिखें। इसके अंदर मैं \n और \t का यूज़ करके दिखा रहा था, तो चलिए मैं अपने चैनल का नाम प्रिंट कर देता हूँ। \n और \t का आपको यूज इसमें पता चल जाएगा। और ये कोड का मैं .c फाइल गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चलिए और इसमें सिंटैक्स एरर आप कहीं पे भी नहीं करें, और सेमी कॉलन का यूज करें कोई भी लाइन को जहाँ पे एंड हो। कंपाइलर को टर्मिनेशन कमांड उसी से मिलता है। फिर यहाँ पे हम लोगों को पता है कि कोई भी इसमें रन टाइम एरर नहीं आएगा, इसीलिए रिटर्न 0 करवा ले रहे हैं। चलिए ये फाइल मैं सेव कर चुका था, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन, और देखते हैं इसके आउटपुट क्या आता है। देखिए फर्स्ट लाइन ये मेरा ब्लैंक है क्योंकि ये \n एक लाइन छोड़ करके नीचे से प्रिंटिंग करना स्टार्ट हुआ। फिर देखिए कोड और बीत के बीच में \t अपना वर्क किया है, और उसी तरह विथ और सचिन के बीच में \t अपना टैब स्पेस लिया है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।